नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज बुधवार है, तारीख 8 जुलाई। 8 से लेकर 14 जुलाई के बीच यानी मंगलवार तक कैसा मौसम रहने वाला है, इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक पर। इन दोनों यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जानेंगे किस तरह का मौसम 14 जुलाई तक राज्य में रहने वाला है। उससे पहले देख लेते हैं बारिश कैसी रही है राज्य के ऊपर अभी तक। इस साल मानसून बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं हुआ, लेकिन मानसून आने से पहले जून में जो बरसात होती है हरियाणा में, उसमें बहुत कमी रही। जुलाई में भी बहुत अच्छी बरसात कोई अभी नहीं हुई है, लेकिन 2 दिनों से थोड़ा सा सक्रिय हुआ है मौसम और कुछ पूर्वी ज़िलों में और उत्तरी ज़िलों में थोड़ी बहुत बरसात हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए अभी भी डेफिशिएंसी राज्य के अधिकांश भागों पर बनी हुई है। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर आप देखिए चंडीगढ़ पर 55% की कमी है और साथ में क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है और उससे सटा हुआ, तो यहाँ पर भी बारिश देख लेते हैं। 66% की कमी पंचकुला में है और अंबाला में 85% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। यमुनानगर में 21% कम है, 29% कुरुक्षेत्र में है। हाल के दिनों में जो बरसात हुई उससे यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है। 50% कैथल में है, करनाल में 48%, ये कम है। 40% कम बारिश सोनीपत में 27 कम बारिश और रोहतक में 52% कम बरसात, जींद में 48 और जींद के बाद इधर रोहतक में 52% कम, झज्जर में 23 और इधर रेवाड़ी में 23% कम बारिश, गुड़गांव में गुरुग्राम में 27% कम बरसात दर्ज की गई है, नूंह में 59 और पलवल में 42% कम बरसात की गई है, कम दर्ज की गई है। फरीदाबाद में 107% ज़्यादा बारिश हुई है। अगर ये आंकड़े सही हैं तो वाकई में बहुत ही अच्छी खबर है फरीदाबाद के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बरसात आमतौर पर बहुत ज़्यादा होती नहीं है और ये स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जा सकती है। इसके अलावा आप देखिए सिरसा में 60% की कमी है। अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरा एरिया कवर नहीं हुआ है, मानसून के दायरे में नहीं आया है। फतेहाबाद में 29% ज़्यादा बारिश हुई है, हिसार में 8% अधिक और भिवानी में 7% कम, चरखी दादरी में 18% कम बारिश हुई है और महेंद्रगढ़ में 31% ज़्यादा बरसात दर्ज की गई है। ये स्थिति अभी तक है। अब इस पर बात करेंगे कि आज से लेकर एक सप्ताह के दौरान कैसा मौसम रहेगा। तो दोस्तों, इस समय जो बादल पूर्वी क्षेत्रों पर बन रहे हैं वो जो मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र है, उसके कारण यहाँ पर आने वाली नमी है जो उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा इन भागों को प्रभावित कर रही है। और इसी नमी के कारण चांसेस ये हैं कि अगले 3 दिन, आज को मिलाकर, आज 8 है तो 8, 9 और 10, इन 3 दिनों के दौरान चंडीगढ़ और अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला से लेकर ऊपर से लेकर कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और फतेहाबाद, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, साथ में भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर, सोनीपत, पानीपत से लेकर इधर दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, साथ में नूंह और पलवल, फरीदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में चांसेस ये हैं कि गर्जना के साथ, हवाओं के साथ रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिरती रहेंगी। मौसम काफ़ी अच्छा प्लेजेंट बना रहेगा। ये 3 दिन के लिए स्थिति रहेगी। 3 दिन मतलब 8, 9 और 10 को। और इस दौरान फतेहाबाद और सिरसा, जहां पर बारिश में कमी रहेगी, ज़्यादा चांसेस नहीं है। थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं और दिन में एक आध बार हल्की वर्षा हो सकती है। इधर कई बार बरसात होने की संभावना रहेगी आज, कल और परसों में। उसके बाद 11 जुलाई से परिस्थितियाँ बदलनी शुरू होंगी। 11 जुलाई से बादल यहाँ से हटने शुरू होंगे, पूरब की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ जाएंगे। परिणाम ये होगा कि हरियाणा राज्य में 11, 12, 13, 14 जुलाई के दौरान ज़्यादातर हिस्सों में, ज़्यादातर ज़िलों में अधिकांश समय, अधिकांश दिनों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। यानी अभी 3 दिन बादल लगातार दिखाई देंगे और 3 दिन के बाद ज़्यादातर समय धूप दिखाई देगी, बादल कभी कभी दिखाई देंगे। और जो बादल दिखाई देंगे वो बादल सिर्फ गरजने बरसने वाले होंगे ऐसा नहीं है, या सिर्फ दिखने वाले होंगे ऐसा भी नहीं है। यानी कुछ समय, कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं इस पूरे रीजन में, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर पूरा दक्षिण में गुरुग्राम, उत्तर में अंबाला, इन सभी भागों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जब 11, 12, 13, 14 जुलाई के दौरान कहीं कहीं पर दिन में, रात में, सुबह कभी भी हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन धूप, छाँव और बादल और हल्की वर्षा, इसका मिला जुला मौसम दिखाई पड़ेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम कहें कि 100% चांसेस में बारिश होगी तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा। संभावनाएं बहुत कम रहेंगी और बहुत कम जगहों पर रहेंगी, मात्रा भी बहुत थोड़ी रहेगी। तो अगले 3 दिनों तक जो बारिश हो रही है उसमें एंजॉय कीजिए। उसके बाद आप खेती का काम आगे बढ़ाइए और पानी को बचाने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं ज़रूर कीजिए, जो बरसात न होने की स्थिति में आपकी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, खासतौर पर उन रीजन्स में जहां पर सिंचाई के प्राकृतिक साधन या बोरवेल या अन्य साधन मौजूद नहीं है। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। हरियाणा के सभी किसान साथियों और मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए और उस पर अपनी राय लिखने के लिए, लगातार बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और मौसम तक फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। नमस्कार।